जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान का महत्व समझाने लगे तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि अगर उन्हें कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक श्रेष्ठ लगता है तो वो उसे युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। जैसे अगर ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है तो क्यों ना हम भी अपने दैनिक दायित्वों को छोड़कर बस ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दें, या क्यों ना किसी सन्यासी की तरह ज्ञान प्राप्त करके बस प्रवचन करें बजाय इसके कि अपने कर्तव्यों को पूरा करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा कही गई है। पहली निष्ठा ज्ञान योगियों द्वारा ज्ञान योग से होती है, दूसरी निष्ठा कर्म योगियों द्वारा कर्म योग से होती है। मनुष्य ना तो कर्मों का आरंभ किए बिना कर्मों के चक्र से मुक्ति को पा सकता है और ना ही सभी कर्मों का त्याग करके ज्ञान की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। और जो अपने सभी कर्मों को निष्ठा से करता है वो कर्म योग से उसी फल को प्राप्त कर लेता है जो कि एक ज्ञानी योगी ज्ञान योग से करता है। यूं भी कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सभी मनुष्य प्रकृति के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य हैं। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, आत्मा बस एक दर्शक है। सो मनुष्य होते हुए सभी कर्मों का त्याग संभव ही नहीं, पर जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कर्म योग का आचरण करता है वो ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए हम सभी को शास्त्रों द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य कर्मों को सदा ही करते रहना चाहिए। मनुष्य यज्ञ के निमित्त कर्मों के अतिरिक्त कर्म करने से बंधता है। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने कर्मों सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि वो यज्ञ से देवों को उन्नत करें और इसके फलस्वरूप देव उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार भोग देते रहेंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा किए बिना सांसारिक भोगों को भोगता है वो पाप को भी प्राप्त करता है। प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वृष्टि से होता है, वृष्टि यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्तव्य कर्मों से होता है और कर्तव्य कर्म समुदाय द्वारा किए जाते हैं। कर्म समुदाय वेदों से प्राणियों में उत्पन्न होता है और वेद तो स्वयं परमात्मा से ही उत्पन्न है। इस संसार चक्र को चलाए रखने के लिए सभी के कर्म निर्धारित हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस सृष्टि क्रम के अनुकूल बरतता हुआ अपने कर्तव्य कर्मों को नहीं करता वो भोगों में रमण जाता है। इसलिए हम सभी को अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए ही ज्ञान अर्जित करना चाहिए। यही सबसे सही है।